सर ये अभी अपन 16 भागवत जाके आए, गौशाला जाके आए। अभी अपन कहाँ जा रहे हैं? अभी हम 16 पाठशाला है जहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई थी। एक तो समझ लो कि ये जो पाठशाला में हम लोग जो पढ़े हैं उनमें संघर्ष सिखाया जाता है। हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः हंस मध्य बको यथा। मतलब माता शत्रु बने, पिता दुश्मन बने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। जो माँ बाप अपने बच्चों को संघर्ष नहीं सिखाया जाता है, उसको वस्तु या व्यक्ति की वैल्यू नहीं समझाया जाता है, वो अक्सर बच्चे बिगड़े जाते हैं। हमें यहाँ पे खड्डे खोदना हो, पेड़ उगाने हो। आप देखो जितने भी पेड़ दिखते हैं, हमारे जो ग्रुप था 250-300 स्टूडेंट्स का, उन लोगों ने ही पेड़ उगाए हैं। आज देखो वटवृक्ष बड़ा विशाल हो चुका है। तो हम लोग जब आए थे तो बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे जो ये गौशाला भी आपको वापस दिखाई दे रही, गौ गायों की रखवाली, तो बहुत ही बढ़िया। पूरे विदेश में से उनका फंड भी आता है और हम लोग यहाँ जो जितने विद्यार्थी है विदेश विदेश में भी है। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी पढ़ा है वो दुनिया के किसी भी कोने में पीछा नहीं, मतलब रिवर्स में नहीं आया है, कभी आगे ही बढ़ता रहा है और सफलता की ऊंचाई को शिखर तक पहुंचा है। तो जितने भी कथाकार है और जितने भी रिसर्च जो है संस्कृत पर रिसर्च करने आते हैं, मुझे याद है हम लोग जब पढ़ते थे वहाँ जर्मनी जापान से इंग्लैंड अमेरिका से भी लोग यहाँ संस्कृत के बारे में जानना चाहते थे। ये पाठशाला क्या है, इसका कल्चर क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो और ऐसा भी नहीं है कि वैदिक मैथ्स हो, एस्ट्रोलॉजिकल की बात हो या मैथ्स साइंस इंग्लिश एसएस की बात हो, सब पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ जो खादी वस्त्र और धोती जब्बा जिसको हम बोलते हैं, पाठशाला जो कल्चर होता है, और यहाँ पे खुद बर्तन मांजना, खुद मतलब पथारी जिसको सैया बोलते हैं, उसको बेड बनाना हो, घर पे रहना हो या खाना पीना रहन सहन जो है वो बहुत ही डिसिप्लिन में होती है। यहाँ पे जब खाना हम जाते हैं तो ग्रुप में मतलब 200-250 स्टूडेंट एक पंक्ति में बैठते हैं और हर एक को बारी बारी से पिरसना होता है, परोसना होता है। यहाँ पे मंदिर साफ सफाई करने के लिए हम आते थे, यहाँ पे जो पाठशाला है वहां पे हम सफाई करने आते थे। तो ये संघर्ष उस वक्त हमको बुरा लगता था। हाँ, यहाँ पे शिक्षा के लिए कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आपको परिश्रम करके ही आपको जो मिलेगा उसकी वैल्यू रहेगी। तो यहाँ परिश्रम, ये जो आश्रम है वो परिश्रम का एक माध्यम बना होता। तो ये जो प्रणाली से आज मुझे कोई दुनिया में कोई दुख प्रॉब्लम समस्या जैसे कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि मैं इस तरह से ट्रेन हो चुका हूँ। जिसने इस तरह से ट्रेनिंग ली है ना उसकी लाइफ पे वो। और यहाँ पे सबसे बड़ा सुबह एक्सरसाइज 5 बजे उठा देते थे। कराड़े में हम जाते थे, मग और दही चावल वगैरह मिलते थे हमको, और हमको पूरी आयुर्वेदिक पद्धति से हमारे शरीर को, हमारे व्यक्तित्व को डेवलप किया जाता था। सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। અહીંયા 16 ભાગવત વિદ્યાપીઠમાં નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ છે અને વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો નાના ભૂલકાઓ તમે કેવી રીતે સારી રીતે ભણે છે તમે જુઓ। વિદ્યાર્થીઓને કોઈ ફેસિલિટી નથી છતાં પણ એક આટલી બધી લક્ઝરી ટાઈપ સારી સારી સ્કૂલો વિશ્વવિદ્યાલયમાં લાખો કરોડ રૂપિયાના એજ્યુકેશન પાછળ ખર્ચા કરવામાં આવે છતાં પણ એક સારો માનવ, અહીંયા માનવ બનાવવાનું મેન્યુફેક્ચરિંગ છે અને બાળકોને સહજ રીતે સંઘર્ષ શીખવાડવામાં આવે છે। વિધાઉટ એની ફેસિલિટી વગર બાળકો કેવી રીતે ભણી શકે છે ઉત્સાહથી અને કેવી રીતે એન્જોય લાઈફ કરી શકે છે। પ્રકૃતિની ગોદમાં આવેલું આ ભાગવત વિદ્યાપીઠ 16 તમે જોઈ શકો છો। અહીંયા પ્રાથમિક શાળા છે। હવે આગળ જોશો તો એક પાઠશાળા છે, સંસ્કૃત પાઠશાળા। એ તમને નજારો બતાવું છું, જ્યાં મારું 12 વર્ષનું ભણતર પૂર્ણ થયેલું છે। માસ્ટર આચાર્યની પદવી એટલે MA કમ્પ્લીટ કરેલું છે। આ તમે નજારો રગ 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 રગ। શું નામ છે તારું? ચિરાગ। ચિરાગ। આ પોતાના બાળક માતા પિતાનો ચિરાગ છે અને હંમેશા પ્રગટ રહેતો છે। અત્યારે સાયકલથી સ્ટન્ટ મારે છે। આ સ્ટન્ટ તું બહાર ના મારતો,
રોડ ઉપર સ્ટન્ટ ના મારતો, વિડીયો સામે જો ચેક ચહેરા પર. Say hi. તારું નામ શું છે? से आए ધવલ. મારા બચપન નામ ધવલ હતું, બરાબર, પરંતુ મારી મમ્મી અને ભાભીએ અરે ભાઈએ નામ બદલી નાખ્યું. તો આ Say hi. ચિરાગ અને ધવલ Say hi to પ્રાથમિક camera. શાળા કઈ શાળામાં ભણે છે? અરે કઈ વિદ્યાલય ડીએમ વિદ્યાલય. કયું સ્ટાન્ડર્ડ? 6 બંને 6 સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણો છો, બરાબર? ફાવે છે ને એ બરાબર? તો અહીંયા સોલા ભાગવત થી જ આવો છો? અરે સોલા ગામ થી જ આવો છો? આ મંદિરની સામે મંદિરની સામે જ રહો છો? અહીંયા બધા સબ્જેક્ટ ભણાવવામાં આવે છે? મેથ્સ, સાયન્સ, ઇંગ્લિશ બધું? ખાવા પીવાનું? ફ્રેન્ડ છે? પપ્પા શું કરે છે? રિક્ષા ચાલુ રિક્ષા ચાલુ. વાહ. તો હવે તું બરાબર ભણજે, બરાબર વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર થઈ જજે, બરાબર ધવલભાઈ? મજામાં? તો બહુ સ્ટન્ટ અહીંયા મારજો, બહાર ના મારતો સ્ટન્ટ, બરાબર? તો આઈડી નાખો વ્યાસ સર એકેડમી. સર એકેડમી હા. અને લર્નિંગ વિથ ફન. લર્નિંગ વિથ ફન જેમાં હા 2 આઈડી છે. મેં તમારા આઈડી નામ સાંભળેલું સાંભળેલું છે? જોયેલું નહીં પણ જોયેલા નહીં કેદાન હું પેલા સાયકલ શીખવાના વિડીયો આવે ને સ્ટન્ટ કરવાના એ જોયું. हाँ तो આપણે છે ને સાइकिलिंग कंपटीशन पर રાખી શકીએ છીએ, बराबर? मेरा यहाँ जो पढ़ाई है 12 साल तक यहाँ पढ़ाई हुई है. यहाँ पे वर्तंतु संस्कृत विद्यालय पाठशाला है. प्रथमा से लेकर आचार्य तक की पढ़ाई हो रही है और पूरे गुजरात में 45 जितनी पाठशाला है संस्कृत माध्यम से ही पढ़ाई जाती है. तो यहाँ से जो बच्चा पढ़ता है वो दुनिया के कोने कोने में पहुंचता है और यहाँ कल्चरिंग प्रोग्राम भी चल रहा है. तो वेलकम टू माय ओल्ड स्कूल. ये प्राचार्य यानी प्रिंसिपल का रूम है. અહીંયા જે આ ભાઈ આવ્યા છે એ ભાવેશ વ્યાસ નામ છે એમનું. અમદાવાદની અંદર વ્યાસ સર ના નામથી ખૂબ ચાલે છે અને ખૂબ સારું ટ્યુશન પણ એ પોસ્ટ વિસ્તાર જે સારામાં સારો વિસ્તાર બોપલ કહેવાય ત્યાં એમની પોતાની ઓફિસ છે. આપણા પ્રાચ્ય ઋષિકુમાર છે. જ્યારે હું લગભગ શિક્ષક થયો ને બે વર્ષ ત્યારે એ જ સંપર્કમાં છે ને વારંવાર ને એમના માધ્યમથી આપણે લગભગ સારી સ્કૂલની અંદર 2-4 વિદ્યાર્થીઓ 5 વિદ્યાર્થીઓ જેટલા મેં શિક્ષક તરીકે આપ્યા છે જે ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલોની અંદર. એટલે એમનું સ્કૂલોમાં પણ સારું એવું પ્રભુત્વ છે. गुरुजी, जब मैं यहाँ पे एंट्री हुई थी, एडमिशन लिया था, तब ये सर यानी गुरुजी बने थे. ये लाभशंकर जी है जो मेघदूत और साहित्य दर्पण मुझे पढ़ा रहे थे. वेद पाटी जी है वो वैदिक मंत्रा और उनको कर्मकांड पूजा पाठ की विधि में, और एस्ट्रोलॉजी भी है. आपकी कोई भी ने की वो जो समस्या हो तो यहाँ संपर्क कर सकते हो. और जिस किसी को भी संस्कृत सीखना हो, स्पोकन संस्कृत, इसलिए भी ये संस्था है. तो देश विदेश से भी यहाँ पढ़ने आते हैं. तो कृपया श्रीमद् भगवद गीता और वर्तंतु संस्कृत महाविद्यालय नाम है, संस्कृत वर्तंतु. उसकी हिस्ट्री में बाद में बताऊंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में देख लोगे. लेकिन वर्तंतु संस्कृत महाविद्यालय यहाँ पे मैंने 12 साल यहाँ पे पसार किए और वहां से मेरा जो कुछ भी आज मैं हूँ
इनकी बदौलत हूं। तो ये मेरी कर्मस्थली है और मेरे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष का समय है, लेकिन सबसे बड़ा यादगार। और ये श्री रंग अवधूत महाराज मंदिर है। एक संत फकीर थे, उनके नाम से यहाँ मंदिर बनाया है। परस्परम देवो भव, इसका मतलब ये होता है तुम बेसहारा हो तो किसी के सहारा बन जाओ, अपने आप सहारा मिल जाएगा। जब तक हम दूसरों को सहारा नहीं बनेंगे तब तक हमारा सहारा कोई नहीं बनेगा। इस संतों ने मानवता और सेवा चाकरी, जो दीन दुखियां हैं उनकी सेवा चाकरी की थी। ये भागवत विद्यापीठ 16 में ये मंदिर है। યોગીજી મંદિર સામે દેખાય છે। તો આ બધા અદ્ભુત ટેમ્પલો છે જેમને જે સંતો મહાપુરુષોએ જે કામ કરેલું, અને મારું બચપન આવા ફકીરો સંતોના વચ્ચે મારું વ્યતીત થયું છે। પરંતુ જો ગ્રેજ્યુએશન અને સ્નાતક કરીને બહાર આવ્યો ત્યારે સ્ટુડન્ટ્સ હતો, એટલે મારું જીવનનું જે જર્ની છે બચપન આવા સંતો ફકીરો અને અહીંયા આધ્યાત્મિક બધી વાતાવરણમાં અને એકદમ ખૂબસૂરત એટમોસ્ફિયરમાં વ્યતીત થયું છે।